Hello student, in the class 12 NCERT Math chapter number 1 relational function we are on the topic composition of function। इससे पहले हम रिलेशन कर चुके हैं और फंक्शन में हम फंक्शन की क्लासिफिकेशन 1 1 मैनी 1 ऑन 2 वगैरह ये फंक्शन कर चुके हैं। अब उसके बाद में हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, इसको समझने से पहले जरूरी है कि आप लोगों को पीछे का सारा पार्ट आना चाहिए। अगर वो नहीं आता आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कंबाइन और कंपोज टू और मोर देन टू फंक्शन, टू और मोर देन फंक्शन को कंपोज करके एक फंक्शन बनाना। देखो, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, हमारे पास लेट से एक फंक्शन है f(x), इस फंक्शन के अंदर हमारे पास लेटस हमारे पास y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं f(x) इक्वल टू x²। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए आप बात करें तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास एक तो हमारे पास इसमें कोडोमेन है और एक इस फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन है। हमारे पास इस फंक्शन के लिए एक कोडोमेन और एक डोमेन होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन होता है उस फंक्शन के लिए हमारे पास एक डोमेन और एक कोडोमेन होता है। जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कंपोजिशन के अंदर टू और मोर देन टू फंक्शन, तो यहाँ पे एक फंक्शन और भी होगा हमारे पास, दैट इज वो हमारे पास में है 2x की फॉर्म में। तो इन दोनों फंक्शन की बात करें, अब दोनों फंक्शन में हमारे पास दो तो हमारे पास यहाँ पे टू हमारे पास हो जाते हैं डोमेन, एक इसका डोमेन और एक ये जी फंक्शन का डोमेन, और दो हमारे पास हो जाते हैं कोडोमेन, एक तो एफ फंक्शन का और एक जी फंक्शन का। अब उन दोनों फंक्शन को जब हम कंपोज कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं दोनों फंक्शन की, तो कंपोजिशन के बाद तो हमारे पास एक ही फंक्शन आएगा। अब उस एक फंक्शन के कितने कोडोमेन और डोमेन होंगे, उस एक फंक्शन के हमारे पास एक डोमेन और एक कोडोमेन होगा। यानी कि जब इनकी कंपोजिशन की हमने तो डोमेन और कोडोमेन में क्या चेंज आया वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन कैसे होगी। डोमेन और कोडोमेन की बाद में बात करेंगे हम, पहले हम बेसिकली हम समझते हैं कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, किस तरीके से कंपोजिशन की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टू फंक्शन है, एक f फंक्शन है f, और ये फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, f(x) इज इक्वल टू 2x ये फंक्शन है, और दूसरा जो है वो है gx दैट इज x3। ये हमारे पास टू फंक्शन है। तो देखो, इन दोनों फंक्शन की वैसे बात करें, इन फंक्शन के लिए एक इनका इस फंक्शन के लिए एक डोमेन और एक कोडोमेन होगा, यहां पे भी एक डोमेन और एक कोडोमेन होगा, लेकिन अभी हमने डोमेन कोडोमेन के अकॉर्डिंग बात नहीं करनी है। तो देखो, अब इन दोनों की हमने कंपोजिशन करवानी है। कंपोजिशन किस बेस पे हो सकती है, कंपोजिशन के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो आप देखो, जब भी हम ये वैल्यू हमारे पास आती है किस तरीके से आई है कि f में हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने जब t लिया x लिया तो उसके अकॉर्डिंग 2x आ रहा है। अगर यहाँ पे हम t रखे तो उसके अकॉर्डिंग 2t आएगा। यहाँ पे हम अगर कोई इक्वेशन हम यहाँ पे रख दें किसी भी फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c ये रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 इंटू यहाँ पे x की जगह पे ये ax² प्लस bx प्लस c ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस तरीके से एक फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है। इस तरीके से हमें इस फंक्शन की इमेज मिलेगी प्री इमेज के लिए, यानी कि डोमेन के लिए कोडोमेन मिलेगा हमें। तो देखो नेक्स्ट क्या बात करते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को कंपोज करना है। तो मैंने क्या किया, दो तरीके हैं मेरे पास इसको कंपोज करने के। एक तो मैं क्या करूं, मैं f(x) यहां पर x में मैं ये फंक्शन रख दूं, x में मैंने ये फंक्शन रख दिया gx। तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है f ऑफ g, यानी कि 4x ये बन गया है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है और वहां से हमने जो हमारे पास में वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको फंक्शन बनाएंगे। देखो, अब हमारे पास ये क्या बना, अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये क्या था, 4x क्या है हमारे पास है f ऑफ g ऑफ x। अब यहां पर मैं क्या करूं,
जी एक्स की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, जो जिस अकॉर्डिंग फंक्शन डिफाइन है, मैं ये पुट कर देता हूं यहां पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यूब। हमने ये एक्स क्यूब रख दिया। अब देखो, जो हमने पहले बात की थी, जब हमने फंक्शन में यहां पे ये रखा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन में ये इंसर्ट किया जी एक्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स की जगह पे यहां पर जी एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है एक्स क्यूब। अब उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या बन जाएगा, देखो जब यहाँ पे x था तो उसके अकॉर्डिंग 2x आ रहा था, जब यहाँ t था तो 2t था, जब यहाँ पे हमने पोलिनोमियल लिया उस पोलिनोमियल की वैल्यू वहां पे आ गई थी, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब। ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमें मिला है 4x 2x क्यूब, यानी कि ये हमें इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन मिल गई है। कौन सी कंपोजिशन, फोग x, यानी कि f फंक्शन में हमने g फंक्शन को रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपोजिशन होगी। दूसरी कंपोजिशन हमारी किस तरीके से हो सकती है, हमने g फंक्शन लिया, उस फंक्शन के अंदर में हमने जहां पर हम किसी डोमेन में से किसी भी एलिमेंट के लिए हम इमेज निकालते हैं, वहां पर हमने fx को रख दिया, वहां fx रखा। देखो ये होता है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा x क्यूब। तो अब हमने क्या किया, यहां पर g x की जगह पे हमने f ऑफ x पुट कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x का क्यूब हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। अब यहां पे, अब इसको हम अगर इस अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग करके दिखाता हूं मैं आपको। गोफ एक्स क्या होगा, गोफ एक्स होगा हमारे पास g ऑफ एफ एक्स। यहां पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो ये 2x यहां पे पुट कर दिया 2x। और अब यहाँ पे g ऑफ 2x, देखो यहाँ पे x था तो x क्यूब, t होगा तो t क्यूब, यहाँ पे 2x है तो 2x क्यूब। अब इसको ओपन किया, 2x क्यूब को हम ओपन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8x क्यूब, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। और इसको सिंप्लीफाई आगे करें हम, यहाँ पे हमने पुट क्या करना होगा, हमें 2x पुट करना होगा, 2x क्यूब इज इक्वल टू 8x क्यूब, यानी कि ये हमारे पास में क्या आ गया है, ये हमारे पास गोफ ऑफ x आ गया है। अब आप यहां से एक चीज नोटिस करो, हम देखेंगे, हम यहां से देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक तो वैल्यू आई है, एक तो कंपोजिशन आई है फोग एक्स, और दूसरी कंपोजिशन आई है गोफ एक्स। दोनों ही फंक्शन में ये जो दो फंक्शन बने हैं, यानी कि ये कंपोजिशन होकर एक फंक्शन बन गया, कंपोज होकर एक फंक्शन बना दिया हमने गोफ एक्स 2x क्यूब के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी x होगा उसके लिए वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आएगी, 2x क्यूब के अकॉर्डिंग आएगी। दूसरे में गोफ x में यहाँ पे कोई भी x रखेंगे, हम डोमेन में से कोई भी एलिमेंट रखेंगे, को डोमेन में वो x 8x क्यूब की फॉर्म में हमें मिलेगा। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने का इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे हमने g के अंदर f रखा था, यहाँ पे हमने f के अंदर g रखा था, यहाँ g के अंदर f रखा, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। तो यहां से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर है, किस तरीके से हमने कंपोजिशन करनी है, ये हमारा उसका तरीका है। अब इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डोमेन के एलिमेंट के साथ में, डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। अब हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन है, टू फंक्शन है, उनकी जब कंपोजिशन करेंगे तो कोडोमेन और डोमेन में क्या चेंज आएगा। देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, वहां से हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहां पे आप देखोगे एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g। फंक्शन f है 1 3 4 एलिमेंट का एक सेट है, उससे 1 to 5 सेट पर, और दूसरा है 1 to 5 सेट से 1 3 एलिमेंट के एक सेट पर। ये रिलेशन दो फंक्शन हमारे पास गिवन है। देखो जब हमने कंपोजिशन की को डिस्कस किया था,
हमने वहां पे लिखा था एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स। अब उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, एफ एक्स और जी एक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। उससे पहले देखेंगे क्या करना है। बी गिवन बाई फंक्शन है 1 एफ 1 2 3 5 एंड 4 1 पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 1 3 2 3 और 5 1 यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। देखते हैं। तो उससे पहले अब हम एक चीज देखें, यहां से हम देखें कि अगर हमारे पास एफ एक्स जैसे इस अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग बात करें। 1 है तो वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, यानी कि 1 रखा x को तो वहां पे हमारे पास इमेज मिल रही है उसकी 2। 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास इमेज है 5 और 4 है तो 4 के इमेज 4 की अकॉर्डिंग हमारे पास इमेज है 1। देखो 1 3 4 1 3 4 ये हमारे पास डोमेन हो गया और 2 5 1 ये 2 5 1 ये हमारे पास कोडोमेन हो गया, ये फंक्शन जो डिफाइन कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं जी के लिए 1 2 5 2 1 3 देखते हैं 1 3 यानी कि G1 के लिए ये है 3 और G2 के लिए ये आपके पास है अगेन 3 और 5 के लिए 5, G5 के लिए आपके पास है 1। ये फंक्शन को भी देखो आप, डोमेन क्या है, डोमेन में है 1 2 5 1 2 एंड 5, को डोमेन में क्या है 1 एंड 3 1 एंड 3। तो देखते हैं अभी तक तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके लिखा है। अब हम यहां से ये देते हैं हटा, हमने गोफ राइट डाउन करना है इस क्वेश्चन के लिए, गोफ राइट डाउन करना है। देखते हैं, यानी कि हमने एक ऐसा गोफ इसको राइट डाउन करके देना है इन दोनों फंक्शन को कंपोज करने के बाद कि उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी x के लिए हमारे पास में डोमेन में इसमें x लिया हमने, यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन हमने डोमेन में से लिया, उसके लिए कोडोमेन क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए गोफ क्या कहता है हमारे पास, गोफ होता है g ऑफ f(x). अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर इस फंक्शन में f(x) पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो g ऑफ f(x) f1 पुट किया, f1 पुट किया और क्या पुट करना है, उसके बाद हमने f(3) पुट करना है। नेक्स्ट पुट क्या करना है, f(4) पुट करना है। तो उनके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। देखो f(1) क्या है, f(1) है हमारे पास 2, ये बन गया g ऑफ 2। नेक्स्ट केस में ये हो गया हमारे पास g ऑफ 5 एंड नेक्स्ट केस में क्या बनेगा g4 क्या है 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास यहां से यहां तक सोल्व हो गया। नेक्स्ट इसके बाद G2 की वैल्यू क्या है, G2 का जो यानी कि कहने का मतलब है जो 2 एलिमेंट है डोमेन में से उसकी इमेज क्या है, वो है 3, ये 3 हो गया। 5 के लिए 1, G1 के लिए 3। तो यहां से आप देखो कि क्या रोल इसमें प्ले किया है फर्स्ट सेट के फर्स्ट फंक्शन के कोडोमेन ने और सेकंड फंक्शन के डोमेन ने क्या रोल प्ले किया है। दोनों ही आप देखोगे 1 2 5, ये भी 1 2 5 था। अगर हमारे पास ऐसा ना हो के यहां पर जैसे हमने ये रखा, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2 5 और 1 आई थी हमारे पास, अगर यहाँ पे G में 1 2 5 ना ही होते तो हमारे पास कंपोजिशन कैसे होती, कंपोजिशन नहीं हो पाती। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो अब यहां से हमारे पास क्या आया है, हमारे पास यहां से एक गोफ फंक्शन जो आया है गोफ x के अकॉर्डिंग, व्हेन x इज इक्वल टू 1 3 4, जब x गोफ के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास सेट में है 1, यहां से देखें 1 3 4 जब हमने रखा था तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी रेंज क्या आई है, रेंज आई है 1 एंड 3, रेंज आई है 1 एंड 3, यानी कि ये हमारे पास में कोडोमेन हो गया, ये हमारे पास डोमेन हो गया कोडोमेन। अब आप देखो यहां से हमने जब इसकी मैपिंग की, हमने जब यहां से गोफ किया तो गोफ के अकॉर्डिंग क्या आया हमारे पास,
हमारे पास गोफ के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को, इस सेट को मैं अगर x कहूं और इसको y, और ये क्या है, ये दोनों सेम है तो ये भी y होगा और ये z। तो इस अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो गोफ आया है, गोफ वो आया है x to z, यानी कि जो बीच में फंक्शन, जो बीच में हमारे पास सेट था, फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन एंड सेकंड फंक्शन का डोमेन, वो दोनों यहां से उन्होंने हेल्प किया, यहां से हमें फंक्शन को, इन फंक्शंस को कंपोज करने के लिए हेल्प यहाँ पे इस तरीके से की है। तो ये हमारे पास फंक्शन में कंपोजिशन में है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास जो गोफ है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गोफ क्या आ रहा है, गोफ हमारे पास आ रहा है g of f इज इक्वल टू, हमारे पास है, देखो when वन इमेज क्या है 3, 1 3, जब 3 है तो 3 के केस में इमेज है हमारे पास 1, और जब हमारे पास वैल्यू है 4 उस केस में इमेज क्या है, उस केस में हमारे पास इमेज 3 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए गोफ हो गया। तो अभी हमने प्रैक्टिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए 2 एग्जांपल देखे, जिसमें एक में हमने सिंपली फंक्शन के साथ में कंपोजिशन को डिस्कस किया और दूसरे में हमने डोमेन और कोडोमेन के साथ में। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन में अब क्या है, थ्योरेटिकली समझते हैं हम क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। लेट f x to y and g y to z be two फंक्शन, 2 फंक्शन है हमारे पास। f एक फंक्शन है जो x to y है और g एक फंक्शन है जो y to z है। आप देखोगे यहाँ पर कि जो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन है वो सेकंड फंक्शन के केस में डोमेन है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डोमेन या तो कह सकते हैं हम सबसेट है, फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन या तो हम कह सकते हैं वो सबसेट है सेकंड फंक्शन के कोडोमेन का, या फिर पूरा का पूरा ही इसमें कंटेन करता है, यानी कि दोनों ही या फिर इक्वल हैं। तो नेक्स्ट बी 2 फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ f and g डिनोटेड बाय गोफ। तो कंपोजिशन ऑफ f and g कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय गोफ। g of f इज डिफाइंड एज द फंक्शन, तो उसको एक फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर वो फंक्शन कैसे होगा, गोफ x to z फंक्शन होगा, वो x to z यानी कि x सेट से z सेट पर गिवन बाय, किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से कंपोजिशन होगी, गोफ x भी एनी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लिया वो x, g of f of x इज इक्वल टू g of f(x), इस अकॉर्डिंग हम, यानी कि उसमें g फंक्शन में x की जगह पर, वो एलिमेंट की जगह पर हम वहां पर वो फंक्शन ही, फर्स्ट फंक्शन को ही पुट कर देंगे, और इस अकॉर्डिंग, और किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू x के लिए, जितने भी हमारे पास यहां से कोई भी x बिलोंग टू x एलिमेंट आया, उन सब के लिए जो हमारे पास इमेज आएगी, यानी कि f ऑफ x के लिए जो भी हमारे पास में इमेज आएगी वो यहां पर पुट की गई है, fx ही तो है ये, और ये g, ये जो y है ये भी तो fx है, यानी कि वो यहां पर इस तरीके से पुट कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो कहां पे मिलेगी, वो हमें z मिलेगा, यानी कि वो हमें इस z सेट में मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपोजिशन की बात है थ्योरेटिकल। अब हम इसको समझते हैं डायग्राम बेसिस, डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो ये x सेट है हमारे पास, लेटस ये x सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट है, ये x सेट के अंदर में, और हमारे पास ये है नेक्स्ट y, तो यहां पर ये एलिमेंट है y, और ये y एलिमेंट किस तरीके से हमारे पास आया है, जब हमने फंक्शन के अंदर में x पुट किया, x के अकॉर्डिंग में, x भी एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट x, उसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन में से देखा, फंक्शन अप्लाई किया, तब हमारे पास ये y यहां पर हमें रेंज मिली है, यानी कि किसी भी x एलिमेंट के लिए यहां पर ये इसकी इमेज है f के बेसिस पर। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, थर्ड सेट की, तो थर्ड सेट में हमारे पास यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो किस तरीके से आएगा,
अब हमने ये y हमने g फंक्शन में रख दिया और उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल रहा है z मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये z एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई z एलिमेंट है जिसको मैं कह सकता हूं g ऑफ y क्या है fx, मैंने यहाँ पे fx पुट किया इज इक्वल टू z हमें दे रहा है। तो अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा g के अकॉर्डिंग है। तो यानी कि ये ओवरऑल क्या बन गया है, यहां से मैं इस फंक्शन की बात करूं, ये फंक्शन हमारे पास गोफ फंक्शन बन गया है किसी भी एलिमेंट x के लिए। तो ये हमारे पास है डायग्राम बेसिस। अब यहां से आप एक चीज देखो, हमारे पास क्या दो कंक्लूजन कह लो या फिर टू रिमार्क्स क्या निकल के आ रही है। देखो हमारे पास यूं तो हम कंपोजिशन हमने बना दी, गोफ बनाई और एक फोक, गोफ और फोक, ये दोनों ही कंपोजिशन गोफ और फोक जो है ये हमारे पास दोनों ही कंपोजिशन जो बनेगी कब वैलिड कहें या फिर कब हमारे पास में एग्जिस्ट करेंगी, किस केस में हम इन दोनों कंपोजिशन की बात कर सकते हैं, मीनिंगफुल कब होंगे। ये मीनिंगफुल तब होंगे जब हमारे पास फर्स्ट का देखो f है, यहाँ पे पहले f और g के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जब हमारे पास में कोडोमेन है ऑफ f सबसेट होगा, सबसेट या तो सबसेट हो या पूरा का, या तो यानी कि इसमें से y में से यहां से लिख देते हैं पहले सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो g का जो हमारे पास में डोमेन है और यहां पे जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन पूरा का पूरा हमारा इस g के डोमेन में होना चाहिए, या फिर यानी कि या तो एक तो सबसेट होना चाहिए और या फिर ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जब इक्वल होंगे उस केस में क्या है कि वो दोनों ही एक ही सेट है, तो यानी कि ये सबसेट भी हो सकता है और ये वही सेट भी हो सकता है। तो ये होना ही होना चाहिए, तब ही हमारे पास उस ही केस में हमारे पास गोफ जो है वो मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज उसका कोई भी फायदा नहीं होगा कंपोजिशन करने का। क्यों नहीं होगा, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी वहां पे। जब हम इसके अकॉर्डिंग में कोई भी मैपिंग देखेंगे, कोई मैपिंग हमने ऐसी बनाई, यहां पे एक एलिमेंट ऐसा आ गया, लेट अस कोई भी एक f ऑफ x इज इक्वल टू y, कोई भी एक y एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो हमारे पास यहां पर इस y को बिलोंग नहीं कर रहा। जब ये इस y को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसकी मैपिंग हम यहां पर कैसे देख सकते हैं, वो मैपिंग हमें नहीं मिलेगी, उस कारण से हमारा ये गोफ जो है मीनिंगफुल नहीं होगा। तो यानी कि मीनिंगफुल होने के लिए डोमेन ऑफ f हमारा होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f हमारा डोमेन ऑफ f के अंदर होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं, जब हम फोक की बात करेंगे तो फोक के केस में क्या है, अब फोक के केस में हमारे पास होगा f ऑफ gx। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास होगा कि कोडोमेन ऑफ जी का जो कोडोमेन है वो हमारे पास सबसेट हो या फिर पूरा का पूरा ही दूसरे के इक्वल हो, यानी कि दोनों ही एक ही सेट हो, इस तरीके से भी हो सकता है। डोमेन ऑफ एफ यानी कि ये कहने का मतलब है, जैसे ये हमारे पास एक है फंक्शन एफ ऑफ, ये फंक्शन एक एफ एक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन है, और दूसरा हमारे पास में एक फंक्शन की बात कर लेते हैं हम जी के अकॉर्डिंग, ये जी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जी एक्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो अब यहां से ये दोनों हमारे पास या तो इक्वल होना चाहिए, ये क्या है, ये हमारे पास है कोडोमेन ऑफ एफ, और ये क्या है हमारे पास, ये है डोमेन ऑफ एफ, यानी कि या तो हमारे पास जो डोमेन है वो इसका सबसेट होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही एक ही सेट हो सकते हैं, एक ही जैसे, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर ये तो जरूर होना ही होना चाहिए कि इस सेट के सारे एलिमेंट यहां पर होने चाहिए। तो ये दोनों केस के लिए हमारे पास था कि क्या कंडीशन है हमारे पास, किस बेस पे गोफ और फोक मीनिंगफुल हो।